नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, दुर्भाग्य है। और दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। इस समय हम कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। जिस तरह से चुनावी रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासकर जो जोश दिख रहा है, खासकर कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन जो चुनावी रुझान है वो उससे समझ में आ रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मलिक जी कैसे देखते हैं? 295 के आसपास दिखाया जा रहा है कि एनडीए को आ रहा है, सीट आ रहा है, फिर भी आप लोग दावा कर रहे हैं कि इंडिया की सरकार बनेगी। देखिए श्रीमान जी, मैं आपको ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं और खास तौर से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बार बार इस बात को कह रहे थे कि देश को हम कांग्रेस मुक्त बना देंगे। लेकिन आज उसी कांग्रेस की 100 से ज्यादा सीटें और इंडिया जो गठबंधन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके का जो है प्रदर्शन करा, और खास तौर से चूंकि भाई मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूँ, जिस तरीके का प्रदर्शन कांग्रेस का और इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले तो सोच भी नहीं सकते। कहाँ गया 400 पार का नारा? कहाँ गए जो है भाजपा के वादे? अरे आज जनता ने जिस तरीके का परिणाम दिया भाई, डॉक्टर कुलदीप मलिक का तो दिल गदगद है। और मैं तो हिंदुस्तान की जनता को बधाई देता हूं। अगर एनडीए की सरकार ही बनती है 1%, तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक जबरदस्त विपक्ष देखने को मिलेगा। और ये विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को नाखोज जो है चने चबाने का जो है काम करेगा। आखिर क्या रीज़न मानते हैं जिसकी वजह से जो इस बार जो है इंडिया मतलब खासकर भाजपा को बहुमत नहीं मिली? लास्ट टाइम जो 330 सीट थी, 303 सीट थी, लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं जनता उनसे नाराज़ है। क्या वजह रही? देखिए भाई, जहाँ तक आप जो है एनडीए की हार की वजह या जिस तरीके से 400 पार का आप जो है वे नारा लगा रहे थे, उसमें उनको असफलता मिली। कहीं ना कहीं भाई देश की जनता है और देश की जनता इतनी त्रस्त है। जिस तरीके के वादे 2014 में जब जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और जैसे वादे करे गए थे, महंगाई को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, 100 दिन में काले धन को लेकर आएंगे, देश में जो है बुलेट ट्रेन चलाएंगे, गंगा को निर्मल एवं पवित्र करेंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जिस तरीके के वादे करे गए थे उनमें से वादा तो एक भी पूरा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं पूरे देश की जनता को इन्होंने हिंदू मुस्लिम के जंजाल में फंसा लिया था। अब कहीं ना कहीं इस हिंदू मुस्लिम के जंजाल से देश के 143 करोड़ निकलते हुए और उसी का ही जो ये परिणाम जो हमारे जो रुझान हमारे सामने है, ये सब ये संकेत देता है कि आज देश की जनता हिंदू मुस्लिम के चंगुल से निकलती हुई और देश की जनता जो राजनीति में असली मुद्दे हैं, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, जो है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, खराब होते हुए पर्यावरण का, उन सबको अपना समर्थन करती हुई अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनती है तो जो कांग्रेस सत्ता राहुल गांधी या कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस की जो 5 गारंटी है वो पूरी की जाएगी? देखिए श्रीमान जी, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो मेरे ख्याल से जो राहुल गांधी जी ने बोला है, और वो अभी नहीं जो पूर्व में भी बोला है, आप देखो हिमाचल प्रदेश के अंदर राहुल गांधी जी ने जो बोला वहां पे सरकार बनी, तुरंत वहां पे जो है वो सारे काम किए गए। इसके बाद कर्नाटका का आपके सामने जो उदाहरण है, तो राहुल गांधी जी, ये भारतीय जनता पार्टी वाले तो झूठ बोलते हैं कि बीजेपी जो बोलती है वो बीजेपी करती है। बीजेपी तो जो बोलती है वो ही नहीं करती, और जो ये बोलती नहीं वो बीजेपी वाले करते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी जी ने कुछ बोला है, कांग्रेस ने कुछ बोला है, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक को पूर्ण विश्वास है कि अगर देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो वे सारे के सारे वादे पूरे करेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। आप हमेशा जो है अक्सर जो है टीवी डिबेट में भी जाते हैं, और जिस तरह से जो खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है खासकर जो है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर जो है अक्सर डिबेट हुआ करता है। जो बुनियादी मुद्दे होने चाहिए, जो विकास के मुद्दे होने चाहिए, उस पर जो डिबेट होता ही नहीं है। तो क्या लगता है कि अब जो अगर ये जो नया सरकार फॉर्म होगा तो इसमें कुछ न कुछ इस तरह की जो राजनीति होती है, इस तरह का जो डिबेट होता है, उसमें कमी आएगी? देखिए श्रीमान जी, अगर आप मेरी व्यक्तिगत तौर पर बात कर रहे हैं तो डॉक्टर कुलदीप मलिक हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इंसान है जो पिछले 15 साल से केवल और केवल इसी बात को लेकर संघर्षरत है कि देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात होनी चाहिए। जो नकली मुद्दे खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वालों ने राजनीति में उछाल रखे हुए सारे के सारे नकली मुद्दे बैकफुट पे जाने चाहिए। अगर हम असली और नकली मुद्दों की बात करते हैं तो असली मुद्दे है देश की शिक्षा का, स्वास्थ्य का, देश के अंदर खराब होते हुए पर्यावरण का, बढ़ती बेरोजगारी का,
किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, ये सारे असली मुद्दे हैं, इनके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन बात हो रही जाति की, धर्म की, संप्रदाय की, हिंदू की, मुस्लिम की, मंदिर की, मस्जिद की, तो कहीं ना कहीं मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरे हिंदुस्तान के अंदर घर घर में डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा करेगा और आने वाले समय में हर घर से केवल और केवल असली मुद्दों की आवाज सुनाई देगी। और वे असली मुद्दे मैंने बताया भाई। आज तो आप देखो, मैं तो खुद शिक्षक हूँ, शिक्षक समाज से आता हूँ। मेरी जो है धर्मपत्नी भी जो है प्रोफेसर है, मैं भी प्रोफेसर हूँ, मेरे मम्मी पिताजी भी जो है शिक्षक थे। आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, आज किसान के बुरे हालात है, आज कर्मचारियों के बुरे हालात है, आज महिलाओं के बुरे हालात है। और नरेंद्र मोदी जी तो कहते हैं कि राजनीति से जो है अपराधीकरण खत्म कर देंगे। अरे राजनीति में भी इतने बड़े बड़े अपराधी, और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। दुर्भाग्य है। और खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से मैं याद दिला रहा कि चुनाव के अंदर जिस तरीके के स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी ने दिए, यानी देश के प्रधानमंत्री ने दिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो राम मंदिर जो है गिरवा देंगे कांग्रेस वाले। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास में 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस वाले छीन लेंगे। ये कांग्रेस वाले इतने बेवकूफ है, अब इनकी सरकार बनेगी तो देश के अंदर 15 करोड़ भैंस है, तो क्या ये जो है 7.5 करोड़ भैंस अपने दफ्तर में लाके बांध देंगे? इस तरीके के बेतुके बयान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। मेरे ख्याल से उसी का ये रिजल्ट है कि जो मोदी जी ये सपना देख रहे थे कि 400 पार, आज वे मोदी जी हाँफ रहे इन चुनाव परिणाम के अंदर। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है अगर एनडीए की सरकार बनती है तो क्या पीएम मोदी जो थे वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? देखिए भाई, अगर आप मेरा व्यक्तिगत अनुभव पूछ रहे तो पीएम मोदी तो अब देश के प्रधानमंत्री बनने के नहीं, अगर एनडीए की सरकार भी बनी, डॉक्टर कुलदीप मलिक इस बात को पूरी गंभीरता के साथ जो है कह रहा, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है भाई, पीएम मोदी थोड़ा ही है। अरे मोदी और अमित शाह ही भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा ही है, और भी तो नेता है। सारे नेताओं को इन्होंने खत्म कर दिया। एक बात बताओ, इनके तो जो गुरु थे, जो नरेंद्र मोदी के गुरु थे, आडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, इन्होंने तो एक को खत्म कर दिया। और अब जो इनके बराबर के नेता थे, आप राजनाथ की बात करो, आप दूसरे नेताओं की बात करो, उन नेताओं को भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब इनके भाजपा के अंदर भी एक अंदरूनी कलह हमें देखने को मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक को तो कहीं से कहीं कोई संभावना नजर नहीं आती।